अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आयतुल कुर्सी कुरान पाक की सबसे लंबी आयत है जिसमें अल्लाह के 5 सिफाती नाम और 26 खुसूसियात बयान की गई हैं। कुरान की बाकी आयत के बरक्स इस आयत में अल्लाह ताला ने सिर्फ अपनी बुजुर्गी और बड़ाई बयान की है। इसे आयतुल कुर्सी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये कुरान की सब आयत की मालिक है। उलमा के मुताबिक कुरान पाक जो है ये तमाम किताबों का बादशाह है। सूरह बकरा तमाम सूरतों की बादशाह है और आयतुल कुर्सी तमाम आयत की बादशाह है। इस आयत में अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की गई है कि वो तमाम कायनात में पाई जाने वाली हर शय का न सिर्फ मालिक है बल्कि वो इस कायनात में होने वाले तमाम कामों से भी वाकिफ है और तमाम कायनात जो है ये उसी की मोहताज है। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आयतुल कुर्सी से मुताल्लिक है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी फजीलत, इसको पढ़ने के फवायद और ये भी बताएंगे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया है कि इस आयत को पढ़ने से क्या हासिल होता है। ये सारी मालूमात आपको आज की इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद में कौन सी आयत सबसे ज्यादा अजमत की हामिल है। तो एक शख्स कहने लगा कि वो बयान करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ जो है वो मेरे सीने पर रख दिया। जैसे ही अल्लाह के नबी ने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा तो मैंने उसकी ठंडक जो है वो महसूस की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ए अबू मुनज़्ज़र, इल्म की मुबारक हो। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। मैं बैठ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू ज़र, क्या तूने नमाज पढ़ी है? मैंने नहीं में जवाब दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि उठकर नमाज पढ़ो। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उठकर नमाज पढ़ी और फिर बैठ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ए अबू ज़र, इंसानों और जिन्नों के शर से पनाह तलब किया करो। वो कहते हैं मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि बिल्कुल होते हैं। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नमाज का जिक्र किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ये अच्छा मौजू है, जो चाहे ज्यादा कर ले और जो चाहे कम कर ले। वो कहते हैं कि मैंने कहा रोजे के बारे में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि फर्ज है, इसका अजर दिया जाएगा और अल्लाह ताला के यहाँ और ज्यादा अजर मिलेगा। मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदके के बारे में आप क्या कहते हैं? तो अल्लाह के नबी कहने लगे कि इसका अजर डबल से भी ज्यादा होता है। मैंने कहा कौन सा सदका ज्यादा बेहतर होता है? तो फरमाया कि कलील इशिया के मालिक का सदका करना और या फिर फकीर को छुपा कर देना। मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहला नबी कौन था? फरमाने लगे कि आदम अलैहिस्सलाम। मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या वो नबी थे? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नबी मुकल्लम थे और अल्लाह ताला के साथ बातचीत भी करते थे। मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलों की तादाद क्या है? फरमाने लगे कि 310 से कुछ ज्यादा। मैंने फिर दोबारा पूछा तो फिर फरमाने लगे कि 315। मैंने कहा कि ए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो नाजिल किया गया है इसमें सबसे अजीम क्या है? तो अल्लाह के नबी फरमाने लगे कि आयतुल कुर्सी। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि इंसानों में से एक शख्स निकला तो वो एक जिन से मिला और वो उसे कहने लगा, क्या तू मेरे साथ कुश्ती का मुकाबला करेगा? अगर तू मुझे पिछाड़ दोगे तो मैं तुझे एक ऐसी आयत सिखाऊंगा कि जब तू ये आयत घर में दाखिल होते हुए पढ़ेगा तो शैतान घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। इन दोनों ने मुकाबला किया तो इंसान ने उसे पिछाड़ दिया। वो इंसान उसे कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत कमजोर और दुबला पतला देख रहा हूं, तेरे बाजू कुत्ते की तरह है। क्या सब जिन इसी तरह होते हैं या कि तुम उनमें से ऐसे हो? तो उसने कहा कि हाँ, मैं ही उनमें से कमजोर और दुबला पतला हूं। उसने दोबारा मुकाबला किया तो इंसान ने उसे दोबारा पिछाड़ दिया। तो वो जिन कहने लगा कि तू आयतुल कुर्सी पढ़ा कर, कि जो भी घर में दाखिल होते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ता है इस घर से शैतान भाग निकलता है और निकलते वक्त उसकी आवाज गधे की गूंज जैसी होती है। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा गया
کہ क्या वो उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, तो वो कहने लगे कि उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अलावा और कौन हो सकता है। अबू बैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, अल जईल का मतलब यानी कमजोर जिस्म वाला, और अल खीख गूज मारने को कहते हैं यानी हवा का खारिज होना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा में ऐसी आयत है जो कि कुरान की सरदार है, वो जिस घर में भी पढ़ी जाए इससे शैतान भाग निकलता है, और वो है आयतुल कुर्सी। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है इस घर से शैतान भाग जाता है और 3 दिन तक इस घर में दाखिल नहीं होता, और 40 दिन तक इस मकान पर सहर का असर नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है जो सुबह तक उसकी हिफाजत करते हैं। बुजुर्गान दीन ने भी आयतुल कुर्सी को अपने खास बरक़ात और असरात के एतबार से निहायत अफजल करार दिया है। इमाम जुज़री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे नजदीक अल्लाहु ला इलाहा अल हय्युल क़य्यूम इसमें आज़म है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फतावा जारिया में लिखा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर से निकले तो अल्लाह 70,000 मलाइका को हुक्म देता है कि इसके वापस आने तक इसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहो, और जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़कर घर में दाखिल होगा इसके घर से अल्लाह ताला मुफलिसी को दूर फरमा देगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मजीद फरमाया कि मैंने जामिउल हकायात में लिखा हुआ देखा है कि बगदाद में एक दरवेश था। एक रात का जिक्र है कि चोर उसके घर में दाखिल हो गए और वो दरवेश आयतुल कुर्सी पढ़कर कहीं गया हुआ था। वो चोर सब के सब अंधे हो गए। जब वो दरवेश अपने घर आया तो उन लोगों को देखकर पूछा कि तुम लोग कौन हो और क्यों आए हो। उन्होंने कहा कि हम चोर हैं, चोरी करने आए थे, आप हमारे लिए दुआ फरमाइए कि हमारी बीनाई वापस आ जाए, हम इस काम से तौबा कर लेंगे और आपके सामने इस्लाम भी कबूल कर लेंगे। वो दरवेश मुस्कुराए और कहा कि अल्लाह ताला के हुक्म से आंखें खोलो। सबकी आंखें खुल गईं और उनकी बीनाई वो वापस आ गई। सब ने उसी वक्त तौबा की और मुसलमान हो गए। हजरत बाबा फरीद गंज शकर ने आयतुल कुर्सी की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि जिस दिन आयतुल कुर्सी नाजिल हुई तो 70,000 फरिश्ते इसके इर्द गिर्द थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े एजाज व इकराम से इसे ले लिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ेगा हर हरफ के बदले 1000 बरस का सवाब उसके नामा अमाल में लिखा जाएगा। 70,000 फरिश्ते जो आयतुल कुर्सी के गिर्द मौजूद हैं, आयतुल कुर्सी का सवाब उसके नाम लिखते हैं और वो शख्स अल्लाह ताला के मुकर्रबीन में शामिल किया जाता है। हजरत शेख अब्दुल वहाब शुगरानी फरमाते हैं कि जो शख्स दिन रात 1000 मर्तबा आयतुल कुर्सी 40 दिनों तक पढ़ेगा, परवरदिगार की कसम इस आयत का रूहानी असर उसे दिखाई देगा कि वो मलाइका उसकी जियारत को आएंगे और उसके तमाम मकासद और दिली मुरादें पूरी होंगी। जिंदगी का तजर्बा बताता है कि अल्लाह ताला की मदद जैसी कोई और मदद नहीं। मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल अचानक अपना रुख बदलने लगते हैं, गैब से असबाब पैदा हो जाते हैं। बाज़ औक़ात दिमाग में कोई ऐसी बात आ जाती है कि आदमी महसूस करता है कि ये उसके लिए आलिम गैब से रहनुमाई है। बाज़ औक़ात ऐसी जगह से मदद आती है कि जो आदमी के तसव्वुर में भी नहीं होता है। लेकिन ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब आपको अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा हो। दुनियावी कामों के लिए दुनियावी असबाब इख्तियार करना और जायज तरीकों से हर मुमकिन कोशिश करना जरूरी है, बल्कि ऐसा करना इस्लामी नुक्ता नजर से फर्ज भी है। लेकिन कोशिशों का इंजाम अल्लाह ताला के हाथ में है। वो चाहे तो बाज़ औक़ात मामूली कोशिश भी बारावर साबित होती है और ना चाहे तो इंतहाई जिद्दोजहद भी वो रायगा हो जाती है। इसलिए हर हाल में अल्लाह ताला से मदद का तलबगार रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही हकीकी कारसाज है। तो दोस्तों, आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए।